अंधकारसूर। दोस्तों, ये है अंधकारसूर जो एक दैत्य है और यह कई सालों से शक्तिशाली ग्रंथ को खोज रहा है। मैं अभी तक 3 ग्रंथ हासिल कर चुका हूँ, पर अभी 2 और ग्रंथ बाकी है जो मुझे किसी भी तरह दिवाली की रात तक में हासिल करना है। अंधकारसूर किसी का इंतजार कर रहा है और तभी वहाँ कोई आती है जिसका नाम छाया है। अंधकारसूर, मैं आ गई और आपके बताए हुए एक और ग्रंथ अब मेरे पास है। छाया के बोलते ही अंधकारसूर अपने पीछे घूमता है। वाह छाया, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब लाओ, मुझे वह शक्तिशाली ग्रंथ दो। अंधकारसूर के बोलते ही छाया अपने हाथ में ग्रंथ ले आती है और उसे अंधकारसूर को दे देती है। अंधकारसूर, अंधकारसूर, 5 ग्रंथ चाहिए ताकत के लिए। मुझे चौथा ग्रंथ मिल ही गया। बस अब एक अंतिम ग्रंथ बाकी है जिसे हासिल करते ही मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली दैत्य बन जाऊंगा। हर शक्ति उसकी राह में झुकी। कई सालों की मेहनत से आज अंधकारसूर को 4 शक्तिशाली ग्रंथ मिल गया और अब 5वां बाकी है। अंधकारसूर चारों ग्रंथ को अपने पास संभाल के रख लेता है। छाया, हमें 5वां ग्रंथ कहाँ मिलेगा वो तुम्हें पता तो है ना? हाँ अंधकारसूर, मुझे पता है कि वह आखिरी शक्तिशाली ग्रंथ भारत में मिलेगा। बहुत अच्छे छाया, अब जाओ उस आखिरी ग्रंथ को भी जल्द से जल्द मेरे पास लाओ। अंधकारसूर के बोलते ही छाया वहाँ से चली जाती है। 5वां ग्रंथ हासिल होते ही मैं पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। गुप्ता जी, कल दिवाली है, इसलिए हम सभी मिलकर खूब पटाखे फोड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, साल में बस एक बार ही तो हमें ऐसा मौका मिलता है, इसलिए हम सभी दिवाली में खूब मजा करेंगे। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, पटाखा तो मैं भी खरीद लिया हूँ, पर मुझे पटाखा फोड़ने में बहुत डर लगता है। अरे गुल्ली, इसमें इतना क्या सोचना, यदि तुम पटाखा नहीं फोड़ोगे तो वो सभी पटाखा हमें दे देना, हम सभी मिलकर उसे फोड़ देंगे। सही कहा तुमने मिश्रा जी। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गुप्ता जी को बाबा का कॉल आता है। हाँ बाबा, ठीक है, अभी हम चारों वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, बाबा क्या बोल रहे थे, कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं? पता नहीं मिश्रा जी, पर बाबा हम सभी को आश्रम बुलाए हैं। बुल्ली बोलता है कि जरूर बाबा आज हम सभी के साथ छोटी दीपावली बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सभी को आश्रम बुलाए होंगे। हाँ बुल्ली, तुमने सही कहा, अब चलो जल्दी से आश्रम की ओर चलते हैं। बाबा का आश्रम जाने के लिए चारों वहाँ से निकल जाता है। इधर झुनझुन बाबा और लंगोटी लाल आपस में बात कर रहे हैं। लंगोटी लाल, मैंने सबको कहा था कि हमें सतर्क रहना है, पर मेरी बातों को नज़रअंदाज किया गया। अब देखो, अंधकारसूर के पास 4 शक्तिशाली ग्रंथ आ चुका है। क्या हुआ बाबा, आप दोनों कौन सी शक्तिशाली ग्रंथ की बात कर रहे हैं? गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम सभी आ गए। हाँ, मैं किसी शक्तिशाली ग्रंथ के बारे में बात कर रहा था। बात क्या है बाबा, हमें पूरी बात बताएं। गुप्ता जी,
हमारे पास 5 शक्तिशाली ग्रंथ था जो हमारे 5 तत्वों की शक्ति है। आग, वायु, जल, धरती, आकाश। ये पांचों ग्रंथ जिसके पास भी होगा वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली होगा। यूं समझो उसका अंत असंभव है। ओ माय गॉड बाबा, वो शक्तिशाली ग्रंथ सही सलामत तो है ना? यही तो मुसीबत वाली बात है मिश्रा जी। 5 ग्रंथ में से 4 ग्रंथ अंधकासुर के पास आ गया है और बस एक अंतिम ग्रंथ बाकी है जो वह दिवाली की रात तक में हासिल करना चाहेगा। क्या यदि उसे अंतिम ग्रंथ मिल गया तो वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली बन जाएगा? हाँ, इसलिए हमें मिलकर उस अंतिम ग्रंथ की रक्षा करनी है ताकि इस संसार का संतुलन बना रहे। ठीक है बाबा, चलिए आखिरी ग्रंथ के पास हम सभी मिलकर उस ग्रंथ की रक्षा करेंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गुप्ता जी, क्योंकि आखिरी ग्रंथ मेरे पास है। मैंने उसे अपनी कुटिया में संभाल के रखा है। तो ठीक है बाबा, आज और कल रात हम सभी यहीं रहेंगे ताकि ग्रंथ की सुरक्षा कर सके। ग्रंथ की सुरक्षा के लिए बाबा चारों को तलवार देते हैं। तलवार लेने के बाद सभी लोग कुटिया को चारों तरफ से घेर लेता है। सभी लोग वहीं ग्रंथ की सुरक्षा कर रहे हैं, पर तभी आसमान से तेज लाइट जमीन पर गिरती है जो छाया होती है। छाया को देखते ही दोनों बाबा आगे आ जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, ये छाया है जो ग्रंथ को लेने आई है। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए पर तुम सभी मिलकर ग्रंथ को किसी भी तरह बचाओगे। ठीक है बाबा, चाहे हमारी जान ही क्यों न चला जाए, हमारे रहते ग्रंथ को छाया छू भी नहीं सकती। छाया, यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि हमारे रहते तुम ग्रंथ को यहाँ से नहीं ले जा सकती। बाबा, मैंने इस दुनिया में तुम्हारी ही तरह कई सारे बाबाओं को मारकर शक्तिशाली ग्रंथ हासिल किया और अब तुम सबको भी मरना होगा। छाया अपनी पावर का प्रयोग करती है, पर दोनों बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। छाया से बचने के लिए दोनों बाबा अपने हाथ में तलवार ले आते हैं। लंगोटी लाल, चलो मिलकर इसकी बैंड बजाते हैं। दोनों बाबा छाया की तरफ बढ़ते हैं और तभी फिर से छाया अपने पावर का प्रयोग करती है और इस बार दोनों बाबा अपने तलवार का कमाल दिखाते हैं। ये बच गया बाबा, पर मेरी माया से तू नहीं बचेगा। मैं हूँ छाया, अब होगा तुम पर माया। छाया अपने पावर का कमाल दिखाती है, जिसमें वह अपनी माया से दोनों बाबा को पिंजरा में कैद कर देती है। तुम्हारी माया शक्ति में इतना दम नहीं जो हमें पिंजरा में कैद रख सके। झुनझुन बाबा और लंगोटी लाल अपने पावर से पिंजरा को गलाकर कैद से बाहर आ जाते हैं। छाया, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर चुकी हो, पर अब हमारी बारी है। छाया को खत्म करने के लिए दोनों बाबा उसके नजदीक जा रहे हैं और छाया डर के मारे पीछे जा रही है। गुप्ता जी, छाया तो डर गई। मुझे ऐसा नहीं लगता है मिश्रा जी। सभी देखता है कि छाया अपने हाथ में तलवार ले आई है, जिसके बाद वह गायब हो जाती है। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना, छाया डर गई है, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। मिश्रा जी के साथ सभी को लग रहा था कि छाया भाग गई है, पर तभी बुल्ली बोलता है कि कोई मेरे ऊपर तलवार से हमला किया है। ओ शिट, ये क्या हो रहा है? कौन हम पर हमला कर रहा है? मिश्रा जी चुप हो जाओ, क्योंकि छाया यहीं पर है। वो अब छिपकर हम पर हमला कर रही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद सभी के आंखों में चमत्कारी चश्मा आ जाता है। बाबा, हमारे आंखों में ये चश्मा कैसा है? गुप्ता जी, ये चमत्कारी चश्मा है। हम इस चश्मे की मदद से छाया को देख सकते हैं। सभी लोग अपने अगल बगल देखते हैं, जहां गुल्ली को छाया दिख जाती है। छाया को देखते ही गुल्ली बोलता है कि छाया ग्रंथ को लेकर जा रही है।
गुल्ली के बोलते ही लंगोटी लाल तेजी से छाया के पास जाता है और उसे जोरदार पंच लगाता है। जोरदार वार से छाया की माया नष्ट हो जाती है, जिसके बाद वह सभी को साफ साफ दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये सभी मुझे मार देगा। छाया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। यू बाबा, आपने कमाल कर दिया, छाया यहाँ से भाग गई। छाया के जाते ही गुप्ता जी वह शक्तिशाली ग्रंथ को उठा लेते हैं। तो ये है वो शक्तिशाली ग्रंथ जिसे अंधकारसुर लेना चाहता है। हाँ गुप्ता जी, पर अब उसे यहाँ के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए हमें यह ग्रंथ को कहीं सुरक्षित जगह में छिपाना होगा। ये तुम क्या बोल रही हो छाया? तुम अंतिम ग्रंथ लाने में असफल रही। हाँ, अंधकारसुर वे बाबा सभी बाबाओं में सबसे ताकतवर है, इसलिए मैं ग्रंथ को यहाँ नहीं ला पाई। यदि ऐसा है तो मैं वहाँ जाऊंगा और उन बाबा को खत्म करके आखिरी ग्रंथ हासिल करूंगा। आखिरी ग्रंथ को हासिल करने के लिए अंधकारसुर और छाया वहाँ से निकल जाता है। इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के साथ बाबा ग्रंथ को छिपाने के लिए कहीं जा रहे हैं। बाबा, हम इस ग्रंथ को कहाँ छिपाने जा रहे हैं? गुप्ता जी, यहाँ से कुछ ही दूर में मेरा एक और आश्रम है, जहाँ हम यह ग्रंथ को छिपाएंगे। ठीक है बाबा, चलिए। सभी लोग ग्रंथ की रक्षा के लिए बाबा का दूसरा आश्रम जा रहा है। इधर छाया अंधकारसुर को लेकर बाबा का आश्रम आती है। अंधकारसुर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए उसे शक होता है कि जरूर वे सभी ग्रंथ को लेकर यहाँ से भाग गया है। छाया, वे सभी यहाँ नहीं है और ग्रंथ भी गायब है, पर मुझे जल्द से जल्द ग्रंथ चाहिए, नहीं तो मेरी कई सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अंधकारसुर के बोलते ही छाया अपनी पावर से ग्रंथ का पता लगाने लगती है। अंधकारसुर वे सभी ग्रंथ को लेकर कहीं जा रहा है, पर मुझे उनका लोकेशन पता चल गया है। लोकेशन पता चल गया है तो चलो जल्दी, हमारे पास समय बहुत कम है। ग्रंथ को हासिल करने के लिए छाया के साथ अंधकारसुर गायब हो जाता है। इधर सभी नजर बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, तभी वहां अंधकारसुर और छाया आ जाती है। अंधकारसुर और छाया को देखकर सभी वहीं रुक जाते हैं। ओ नहीं, छाया के साथ अंधकारसुर भी आ गया। गुप्ता जी, ग्रंथ को लेके यहाँ से निकलो, तब तक हम इन दोनों को रोकते हैं। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से निकलता है। बाबा, तुम मुझे रोकोगे? चलो देखते हैं तुम दोनों के अंदर कितना दम है। अंधकारसुर आगे बढ़ता है, तभी गुल्ली बुल्ली के बाबा अपने पावर से इनविजिबल दीवार बना देते हैं, जो सुरक्षा कवच के जैसा होता है। अच्छा, तो ये मुझे रोकेगा। अंधकारसुर अपने जोरदार पंच से इनविजिबल दीवार को तोड़ देता है। मैं तो इसे तोड़ दिया, पर अब तुम मुझे कैसे रोकोगे बाबा? अंधकारसुर, तुम्हें हम रोकेंगे नहीं, बल्कि खत्म कर देंगे। गुल्ली बुल्ली के बाबा अपने पावर से अंधकारसुर पर वार करते हैं, पर ये क्या, अंधकारसुर को तो कुछ हुआ ही नहीं। अंधकारसुर को कुछ न होने पर दोनों मिलकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। दोनों बाबा मिलकर अपने पावर से अंधकारसुर पर वार करते हैं, पर अंधकारसुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत हुआ तुम दोनों का प्रयास, अब मेरे रास्ते से हटो। अंधकारसुर के एक ही वार से दोनों बाबा घायल हो जाते हैं। छाया, इन दोनों को खत्म करो,
तब तक मैं गुप्ता जी के हाथ से वो ग्रंथ लेकर आता हूँ। अंधकार सूर के बोलते ही छाया अपने दोनों हाथ में तलवार ले आती है और दोनों बाबा के पेट में घुसा देती है। इधर सभी ग्रंथ को बचाने के लिए भागे जा रहा है और तभी वहां अंधकार सूर आ जाता है। अंधकार सूर को देखकर सभी डर के मारे पीछे हटने लगता है। गुप्ता जी, मुझे वह ग्रंथ दे दो, नहीं तो तुम्हें भी बाबा की तरह खत्म कर दूंगा। क्या तुमने बाबा को मार डाला? गुल्ली बुल्ली, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी अपने हाथ में तलवार ले आता है और अंधकार सूर से मुकाबला करने के लिए जाता है। तीनों को अपनी तरफ आता देख अंधकार सूर एक ही वार में तीनों को घायल कर देता है। अंधकार सूर घायल होने पर बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी ग्रंथ को बचाइए, क्योंकि ग्रंथ अंधकार सूर के पास आ गया तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। बुल्ली के बोलते ही गुप्ता जी ग्रंथ को लेकर भागते हैं, पर अंधकार सूर अपने पावर से गुप्ता जी पर वार कर देता है। गुप्ता जी के नीचे गिरते ही अंधकार सूर ग्रंथ को लेने के लिए आगे बढ़ता है। गुप्ता जी, ग्रंथ मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें ग्रंथ नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अंधकार सूर अपनी तलवार गुप्ता जी के पेट में घुसा देता है। गुप्ता जी, मैंने कहा था ग्रंथ मुझे दे दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अंधकार सूर वह शक्तिशाली ग्रंथ गुप्ता जी से ले लेता है। आखिरकार मेरे पास 5वां ग्रंथ भी आ ही गया। अब मैं इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। अंधकार सूर देरी ना करते हुए अब 5वां ग्रंथ से भी शक्ति प्राप्त करने लगता है। बाबा, हमारे कछुआ बाबा कहाँ हैं? वे क्यों नहीं इस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं? मिश्रा जी, कछुआ बाबा कहीं दूर किसी गुफा में ध्यान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये सब का पता नहीं है, पर सही समय में वे जरूर आएंगे, हमें उन पर भरोसा है। आखिरकार अंधकार सूर ने 5वां ग्रंथ ले ही लिया, पर उसका घमंड जरूर टूटेगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि हमारे बाबा के बाबा कछुआ बाबा बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। ध्यान से उठे, धरती हिले, आकाश जले, आया वो जो समय को थमे। अंधकार सूर, मैं आ रहा हूँ। कछुआ बाबा। जाल से निकले, राख में चमके, रक्षक वही जो जग को थामे। कछुआ बाबा अंधकार सूर से निपटने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के पास आते हैं, जहां सभी अधमरा पड़ा है और अंधकार सूर वहां नहीं है। कछुआ बाबा अपने पावर से सभी को ठीक कर देते हैं। ठीक होते ही सभी लोग कछुआ बाबा को प्रणाम करते हैं। कछुआ बाबा, अंधकार सूर ने हमारे दोनों बाबा को शायद मार दिया है। वे दोनों मरा नहीं है गुप्ता जी, जरा अपने पीछे देखो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली अपने पीछे देखता है, जहां दोनों बाबा वहां आ रहे होते हैं। यूहू, दोनों बाबा बिल्कुल ठीक हैं।
पर अब अंधकारसुर बचेगा नहीं क्योंकि कछुआ बाबा वापस आ गए हैं। तुमने सही कहा मिश्रा जी, अब अंधकारसुर बचेगा नहीं, पर उसके लिए तुम चारों को मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम बाबा? कछुआ बाबा उन चारों को कुछ बताने लगते हैं। इधर अंधकारसुर और छाया अपने महल में आ जाते हैं। छाया, मेरे अंदर 5 तत्वों की शक्ति आ गई है, इसलिए अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अंधकारसुर, अंधकार करने का समय आ गया है, क्योंकि कल है दिवाली। इसलिए क्यों ना अपनी शक्ति का कुछ नमूना दुनिया वालों को दिवाली के दिन दिखाया जाए। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही छाया। अब कल दिवाली की रात को शहर के लोग आतंक की रात बोलेंगे। गुप्ता जी, ये पक्षी तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ वह अस्त्र है। ठीक है बाबा, हम कल रात होने से पहले वह अस्त्र को जरूर यहाँ ले आएंगे। कछुआ बाबा के बताए हुए अस्त्र को लाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से जाने लगते हैं। झुनझुन और लंगोटी लाल, जब तक गुप्ता जी अस्त्र लेकर यहाँ नहीं आएगा तब तक हमें अंधकारसुर से लोगों की रक्षा करनी है। कछुआ बाबा का बात मानते हुए तीनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। मैं भी लोकेट दिलाऊंगा भैया। ठीक है। ये बहुत मजा आया पटाखा फोड़ने में। दियों की लो जैसे उम्मीद का सफर, हर चेहरा चमके जैसे कोई असर। हैप्पी दिवाली, खुशियों की लहर है हर गली। कई बच्चे पटाखा फोड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ अंधकारसुर और छाया आ जाती है। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशहाल दिख रहा है छाया, पर अब तबाही ही तबाही दिखेगी। अंधकारसुर अपने हाथ में एक बम लाता है और उसे बच्चों की तरफ फेंक देता है। छाया, अपने पीछे घूम जाओ, धमाका बहुत तेज होने वाला है। बम को फेंकने के बाद दोनों अपने पीछे घूम जाता है और ब्लास्ट होने का वेट कर रहा है। काफी समय इंतजार करने पर भी ब्लास्ट की आवाज दोनों को सुनाई नहीं देती है। अभी तक धमाका क्यों नहीं हुआ? धमाके की आवाज कहाँ से आएगी अंधकारसुर? हम जो यहाँ आ गए हैं। अंधकारसुर और छाया अपने पीछे घूमता है, जहाँ कछुआ बाबा के साथ दोनों बाबा भी होते हैं। तुम दोनों मरे नहीं, और ये कौन है जो तुम दोनों के साथ है? अंधकारसुर, ये हमारे बाबा कछुआ बाबा है और इनके सामने तुम टिक नहीं सकते। मैं 5 ग्रंथ की शक्ति अपने अंदर समा चुका हूँ बाबा, इसलिए तुम्हारे कछुआ बाबा भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अंधकारसुर अपने पावर से कछुआ बाबा पर वार करता है, पर कछुआ बाबा उसे नष्ट कर देते हैं। अंधकारसुर अपने अलग अलग पावर से कछुआ बाबा पर बार बार वार कर रहा है, जो कछुआ बाबा बार बार असफल कर रहे हैं। उधर आसमान में पटाखे फूटते देख गुल्ली बोलता है कि हम अभी तक अस्त्र वाली जगह नहीं पहुंच पाए हैं, तो वापस जाने तक में तो दिवाली खत्म हो जाएगी। हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, पर हमें अस्त्र लाना बहुत जरूरी है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पक्षी का पीछा कर रहा है और तभी वह गायब हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? अचानक पक्षी कहाँ गायब हो गया? मिश्रा जी, पक्षी यहाँ गायब हो गया है, इसका मतलब अस्त्र यहीं आसपास है। गुप्ता जी के बोलने पर गुल्ली बोलता है कि मुझे तो यहाँ कोई अस्त्र दिखाई नहीं दे रहा है। सभी अस्त्र को खोज रहे थे, तभी अचानक जमीन धंस जाती है।
हम कौन सी जगह आ गए? चारों वापस से उठता है और देखता है कि वह सभी जमीन के नीचे कोई गुफा में आ गया है। बुल्ली बोलता है कि हम सभी बुरा फंसे, हमें अस्त्र लाना था पर हम तो गुफा में फंस गए। हाँ बुल्ली, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हम सभी यहाँ से कैसे निकलेंगे। सभी वहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। तभी गुप्ता जी की नज़र कहीं पड़ती है। दोस्तों, हम जिस अस्त्र को लाने के लिए आए थे वो अस्त्र वहाँ है। गुप्ता जी के बोलने पर सभी अस्त्र को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमें आसानी से अस्त्र मिल गया। अब उसे लेकर हम जल्दी से बाबा के पास निकल जाएंगे। सभी अस्त्र को लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी सब रुक गए हैं। ओ नहीं, हम जितना आसान समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अस्त्र की रक्षा वह गिद्ध कर रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली देखता है कि वह गिद्ध हवा में उड़ने लगा है। बच्चों, यदि अपनी मौत नहीं चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। गिद्ध महाराज, हमें वह अस्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकारसुर के पास 5 तत्व की शक्ति आ गई है और पता नहीं वह अभी कितनी तबाही मचाता होगा। तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, पर मेरे सामने तुम्हें झुकना ही होगा। अंधकारसुर कछुआ बाबा पर अपने अस्त्र से वार करता है पर वह भी बेकार हो जाता है। कछुआ बाबा का मैं कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? अंधकारसुर, अभी भी समय है तुम्हारे पास। यदि तुम 5 तत्वों की शक्ति हमें वापस कर दिए तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कछुआ बाबा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। अंधकारसुर अपने 5 तत्व की शक्ति को एक गदा में ले आता है और कछुआ बाबा की तरफ फेंकता है। ये तो 5 तत्वों से बना अस्त्र है, इसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। कछुआ बाबा अपना अस्त्र फेंकते हैं जो जाकर गदा से टकराता है। गदा और त्रिशूल में टकराते ही बहुत तेज धमाका होता है, जिसमें गदा के साथ अंधकारसुर और छाया दोनों फेंका जाता है। पर कछुआ बाबा पहले से सुरक्षा कवच बनाए हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता है। अंधकारसुर, तुम्हारी ही तरह मेरे अंदर 5 तत्वों की शक्ति है, इसलिए तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि तुम्हें नहीं मार सकता तो फिर मैं अपनी शक्ति से इस दुनिया को तबाह कर दूंगा। अंधकारसुर गुस्सा से आग बबूला होता है। उधर गुप्ता जी के समझाने पर भी गिद्ध उसकी बात नहीं मानता और उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गिद्ध हम पर हमला करने आ रहा है, भागो! गिद्ध से बचने के लिए सभी लोग वहां से भागने लगता है। सभी भाग रहा है, तभी गिद्ध गुल्ली को अपने पंजों में पकड़ लेता है और ऊपर ले जाता है। गुल्ली डर के मारे छटपटा रहा है, तभी गिद्ध उसे छोड़ देता है। गुल्ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद गिद्ध मिश्रा जी को पकड़ने के लिए जाता है। भाग मिश्रा जी भाग, गिद्ध तुम्हारे पीछे पड़ा है। अरे हाँ, मेरे पास तो पटाखा है जो मैं छुपा कर लाया था। गिद्ध से बचने के लिए मिश्रा जी पटाखा उसकी तरफ फेंकता है, जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। बहुत अच्छे मिश्रा जी, पर हमें जल्दी से वह अस्त्र लेकर यहाँ से निकलना है। गुप्ता जी, मैं और बुल्ली आपके लिए रास्ता बनाते हैं, तब तक में आप उस अस्त्र को उठा लीजिए। मिश्रा जी पटाखा वाला बम गिद्ध की तरफ फेंकता है, जिसके बाद गिद्ध वहां से साइड हो जाता है। गिद्ध के साइड होते ही गुप्ता जी तेजी से अस्त्र के पास जाते हैं और उसे बाहर निकाल लेते हैं। अस्त्र के बाहर निकलते ही गिद्ध वहीं बैठ जाता है। गुप्ता जी, निकलिए वहां से, नहीं तो वो गिद्ध आप पर हमला कर देगा।
मिश्रा जी घबराओ नहीं, मैं तुम सभी की परीक्षा ले रहा था जिसमें तुम सभी कामयाब हुए, इसलिए यह अस्त्र तुम ले जा सकते हो। धन्यवाद गिद्ध भैया, पर हमें आपसे एक सहायता चाहिए। कैसी सहायता गुप्ता जी? अंधकार सूद को मुझे रोकना होगा, नहीं तो वह कई लोगों की जान ले लेगा। अंधकार सुर वहाँ से जाता, पर उससे पहले ही कछुआ बाबा उस पर हमला करके उसे रोक देते हैं। छाया, कछुआ बाबा को रोको, मुझे यहाँ से जाना है। छाया कुछ कर पाती, उससे पहले ही दोनों बाबा मिलकर उसे शॉक दे देते हैं। शॉक लगते ही छाया वहीं घायल हो जाती है, जिसके बाद अंधकारसुर वहां से भागने का प्रयास करता है। तभी वहां गिद्ध की मदद से गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आ जाता है। कहाँ भागे जा रहे हो अंधकारसुर? तुम्हें भागने का मौका हम नहीं देंगे। गुप्ता जी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कछुआ बाबा मुझे मार डालेगा? हा 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 हा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं नहीं मर सकता। अंधकारसुर, तुम्हारी गलतफहमी अभी मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि यह अस्त्र कोई मामूली अस्त्र नहीं, बल्कि भगवान राम का धनुष बाण है। अंधकारसुर देखता है कि गुप्ता जी के पास जो साधारण अस्त्र है वह धनुष बाण बन गया है। ये तो सच में भगवान श्री राम का धनुष बाण है। अंधकारसुर कुछ कर पाता, उससे पहले ही गुप्ता जी उस पर धनुष बाण चला देते हैं। अंधकारसूर, जिस प्रकार रावण शक्तिशाली होने के बाद भी मारा गया, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। बाण के चलने पर आखिरकार अंधकारसुर मारा जाता है। अंधकारसुर के मरते ही कछुआ बाबा वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और गुप्ता जी, मिश्रा जी की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार हाँ, आज का शाउट आउट